उनका मकान बन रहा था। कुछ पुलिस के सिपाही जाते हैं उगाई करने के लिए, उनको धमकाते हैं, डराते हैं कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पैसे दीजिए। फिर कुछ नहीं मिलता। फिर कोई 6, 7, 8 साल पुराना कोई फोटो निकालते हैं किसी सोशल मीडिया से, जो बहुत पुराना है, करंट में तो कोई संदर्भ नहीं है। उसके बेस पे उनको थाने बुलाया जाता है और पैसे की डिमांड करी जाती है। और वो परिवार किसान परिवार है, उनकी खाद बीज की दुकान है और वो इनकी पैसे की डिमांड को पूरी नहीं करते हैं। फिर पुलिस जो है कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर रात को उनके घर जाती है, उनके परिवार से, मां बहनों से गलत व्यवहार किया जाता है और उसमें संघर्ष होता है, हाथापाई भी होती है और घर वालों को भी बहुत चोटें आई हैं, सभी फटे हुए लोगों। लेकिन उनका असली मकसद जब कामयाब नहीं हो पाया, जो लूट का था, उसके बाद दोबारा पुलिस ने कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाई और भारी जाब्ता के साथ अपने बड़े अफसरों को गुमराह करके, एसपी साहब, आईजी साहब या ऐसे बड़े अफसरों को गुमराह करके भारी जाब्ते के साथ उस घर पे हमला किया और उस घर को बुरी तरीके से लूटा। उस घर में शादी होने वाली है अभी कुछ 10-20 दिन में, उसका सारा सामान कुछ लूटा और कुछ तोड़ा। और चाहे वो जानवर हो, चाहे वो घर का वैसा सामान हो, बहुत संगठित तरीके से कुछ लूट का सामान जो है वो ट्रैक्टर भर के ले भी गए। उनका मन नहीं भरा। उसके बाद कल शाम को किसी पीडब्ल्यूडी विभाग से एक नोटिस दिलवाया कि 2 दिन में मकान खाली करिए। सिर्फ अकेला आप ही का मकान पूरे रोड में आता है। तो देखिए, जब इस तरह की कार्रवाई, जो सरकार के रक्षक हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे संविधान की पालना करवाने के लिए जो लोग सत्ता में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन में है, जब वो इस तरह की एक तरफा सिलेक्टिव कार्रवाई आम जन पे करेंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर आम जनता के पास, पीड़ित के पास सड़क पे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी के चलते मैं आपके माध्यम से आज ये अपील करता हूं और ये इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कल सुबह 7 बजे से पहले 7 बजे भारी संख्या के अंदर पूरे क्षेत्र से लोग, पीड़ित लोग, इस संविधान की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग, सर्व समाज के लोग बूडली में एकत्रित होंगे और वहां से जो टूटा हुआ सामान है, बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, रहने का, खाने का, पीने का, जिसको डकैतों की तरह तोड़ा गया, खराब किया गया, उस सबको लेकर सीकरी, गुलपाड़ा, टोड़ा, गढ़ी, निगोई, बंदा होते हुए डी कलेक्ट्रेट पे पहुंचेंगे। कलेक्टर साहब को वो सामान देंगे कि आप हमारे जिले के रक्षक हो, लॉ एंड ऑर्डर के संभालने वाले हो, यह हमारे साथ अत्याचार क्यों? और वहां धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमें न्याय ना मिले। इसमें मैं अपील करना चाहता हूं क्षेत्र के सभी राजनेताओं से, समाज सेवियों से, और जो लोग इस न्याय की लड़ाई में साथ दें, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सुबह 7 बजे से पहले 7 बजे बूडली गांव पहुंचे और हजारों की तादाद में हम वहां से गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालते हुए, रैली निकालते हुए, पैदल, गाड़ियों से, साइकिल से, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, जो भी कुछ साधन मिलेगा, संविधान की कॉपी हाथ में लेते हुए कलेक्टर साहब से पहुंचेंगे और इस सरकार से, इस संविधान की शपथ लेने वाली सरकार से अपने हकों का हक मांगेंगे। क्या गलती है उन छोटे छोटे बच्चों की, माओं की, बहनों की, जिन्हें मारा गया है, पीटा गया है, जिनसे उनका रहन सहन का अधिकार छीन लिया गया और अब जो है उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक कोई उनके मिलने वाले का घर गांव के अंदर था, वहां जाके तोड़फोड़ करी, फ्रिज तोड़े, मोटरसाइकिलें तोड़ी है, घर के संदूकें तोड़ी है, अटैचियां खोल के उनमें से जेवर और पैसे निकाले पुलिस ने। अब जो है पानी सर से ऊपर उठ चुका है। बहुत जुल्म सह लिया इस इलाके के लोगों ने। हमारे बच्चों पे हजारों की तादाद में झूठे मुकदमे दायर कर दिए गए, हजारों की तादाद में जेल भेज दिया गया। ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई कंप्लेंट हुई, ना कोई ट्रांजेक्शन हुई।
कब तक इस देश के अंदर मुसलमानों के नाम पर ये सत्ता के लोग राजनीति करते रहेंगे? ये वक्त है आम जन से, सर्व समाज से अपने और इस क्षेत्र के खुशहाली के लिए, हकों के लिए हम लोग संवैधानिक रूप से कल ये मार्च निकालें। कलेक्टर साहब के यहां जाके हम लोग धरना देंगे और जब तक वहीं बैठेंगे जब तक हमें न्याय ना मिले और जो लोग दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई ना हो। आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आह्वान और ये निवेदन हमारा आम जन तक पहुंचाएं। हम भी अभी जाए गांव गांव में लोगों से संपर्क करके। अब जो है पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अगर जब हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर हमारा किस बात का जीना? अपने संघर्ष के लिए चाहे कोई भी बलिदान तक हमें देना पड़े हम लोग देंगे और ये संघर्ष की लड़ाई, आम जन की लड़ाई मिलजुल के लड़ेंगे। सर्व समाज के लोग इस आह्वान में शामिल होंगे। हमने अपने बड़े नेताओं से भी संपर्क किया है, पुराने साथियों, एमएलओ से जो और हमारे समाज से भी रहे। हमें उम्मीद है कि भारी तादाद में जयपुर से भी और भी इलाके से बड़े बड़े नेता भी इस आह्वान में, इस संघर्ष में शामिल होंगे और ये आम जनता की लड़ाई आम जनता खुद लड़ेगी। आप लोग यहाँ पधारे, बहुत आभार, धन्यवाद।